हेलो एवरीवन, मैं प्रीति गंगवार स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल साइंस बबल्स पे। आज के इस वीडियो में मैं लेकर आई हूँ क्लास 9 का चैप्टर नंबर 2 का पार्ट 2। हमारे इस चैप्टर का नाम है इज मैटर अराउंड अस प्योर। क्या हमारे आसपास की पदार्थ शुद्ध हैं? मैंने आपको बताया था ये टाइटल होने के साथ साथ में एक सवाल भी है और हमें ढूंढना है इस पूरे चैप्टर में सवाल का जवाब। चलिए शुरू करते हैं हम आज की अपनी वीडियो। आज का टॉपिक है बच्चों सॉल्यूशन विलयन। ये हमारी पुरानी ही वीडियो से जुड़ा हुआ टॉपिक है। इससे पहले वाले वीडियो में हमने पढ़ा था मिक्सचर के बारे में एंड टाइप्स ऑफ मिक्सचर्स के बारे में, मिश्रण और मिश्रण के प्रकार के बारे में। तो ये भी विलयन भी एक मिश्रण का ही एक प्रकार है। कैसे? अगर पदार्थ ठोस रूप में होते हैं तो वे मिश्रण कहलाते हैं और अगर वही पदार्थ तरल रूप में होते हैं तो वे विलयन कहलाते हैं। अब आप इसकी डेफिनेशन देखिए। विलयन दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण होता है, यानी कि इसमें दो चीजें आपस में जो मिली हुई होती हैं वो समांगी रूप से मिली हुई होती हैं, एक समांगी मिश्रण बनाती हैं। अच्छा बच्चों, विलयन में क्या होता है? मैंने भी कहा कि तरल पदार्थ होते हैं तो विलयन बनाते हैं, लेकिन विलयन में ऐसा नहीं कि ठोस पदार्थ नहीं हो सकते। विलयन में तरल पदार्थ में तरल पदार्थ भी मिला सकते हैं, व एक तरल पदार्थ में हम दूसरा ठोस पदार्थ भी मिला सकते हैं। तो दोनों ही रूप के मिश्रण इसके अंदर हो सकते हैं, लेकिन इसकी कंडीशन जरूरी ये है कि एक पदार्थ का तरल होना बहुत आवश्यक होता है। एग्जाम्पल ले लेते हैं, नींबू प्लस जल। अगर आप जल में नींबू मिलाते हैं तो नींबू पूरे जल में अच्छे से मिक्स हो जाता है और आप देखते हैं जब आप शिकंजी बनाते हैं तो आप देखते हैं वो नींबू पूरे ही पानी में अच्छे से मिल गया है और पूरा पानी नींबू की वजह से खट्टा हो गया है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि ये एक समांगी मिश्रण है। तो देखिए जरा थोड़ा सा संरचना समझ लेते हैं, स्ट्रक्चर समझ लेते हैं सॉल्यूशन की। सॉल्यूशन के अंदर क्या क्या होता है? पहली चीज रखी है सॉल्यूशन में हमने सॉल्यूट, जिसे हिंदी में कहते हैं विलय, और दूसरी होती है सॉल्वेंट, जिसे हम कहते हैं विलायक। नीचे एग्जाम्पल देकर मैंने समझा रखा है। अगर हमने पानी के अंदर चीनी को मिलाया है तो जो चीनी हमने उसमें मिलाई है वो होगा उसका विलय यानी कि सॉल्यूट। और किस में मिलाई है हमने चीनी? जल में मिलाई है, पानी में मिलाई है, तो जो वो पानी है वो है सॉल्वेंट यानी कि विलायक। तो याद रखेंगे इस चीज से कि जिसको मिलाते हैं उसे सॉल्यूट कहते हैं, विलय कहते हैं, और जिस में मिलाते हैं उसे सॉल्वेंट कहते हैं, विलायक कहते हैं। तो चीनी और पानी के घोल में चीनी सॉल्यूट है, विलय है, और पानी सॉल्वेंट है, विलायक है। अब पढ़ लेते हैं टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, विलयन के प्रकार के बारे में। मैंने आपको इस टेबल में 3 प्रकार के सॉल्यूशन दिखाए हुए हैं, विलयन दिखाए हुए हैं। पहला है ट्रू सॉल्यूशन यानी कि वास्तविक विलयन, दूसरा है कोलाइडल सॉल्यूशन यानी कि कोलाइडल विलयन, और तीसरा है सस्पेंशन सॉल्यूशन यानी कि निलंबन। पहला पॉइंट हम पढ़ लेते हैं वास्तविक विलयन का। विलय के कण के आकार बहुत छोटे होते हैं। बहुत छोटे होते हैं मतलब इन तीनों विलयन में अगर कंपेयर किया जाए तो सबसे छोटे होते हैं। कोलाइडल सॉल्यूशन में देख लेते हैं, कणों का आकार वास्तविक विलयन से तो बड़ा होता है परंतु निलंबन के कणों से छोटा होता है। निलंबन के कणों का आकार सबसे बड़ा होता है, अबाउट 100 माइक्रोमीटर। दूसरा पॉइंट है विलय कण नंगी आंखों द्वारा नहीं देखे जा सकते। यहाँ नंगी आंखों द्वारा मतलब है कि हम अपनी इन ऐसे ही आंखों से नहीं देख सकते। ये बहुत ही छोटे होते हैं, बहुत ही मुश्किल से इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप द्वारा ये हमें दिखाई देते हैं। कोलाइडल में पढ़ लेते हैं पॉइंट नंबर 2।
कणों को नंगी आंखों द्वारा नहीं देख सकते पर सूक्ष्मदर्शी द्वारा देख सकते हैं। देखिए बच्चों, जो वास्तविक विलयन के कण हैं हम उन्हें इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं, लेकिन सिंपल माइक्रोस्कोप से यानी कि सिंपल सूक्ष्मदर्शी से भी नहीं देख सकते। लेकिन कोलाइडल विलयन के जो कण हैं इन्हें हम सिंपल माइक्रोस्कोप के द्वारा, सिंपल सामान्य सूक्ष्मदर्शी द्वारा देख सकते हैं। निलंबन में आते हैं सेकंड पॉइंट में, कण नंगी आंखों से देखे जा सकते हैं। इसके लिए हमें किसी सूक्ष्मदर्शी या माइक्रोस्कोप की जरूरत नहीं होती, हम इन्हें ऐसे ही देख सकते हैं। पॉइंट नंबर 3 क्या कह रहे हैं? वास्तविक विलयन ट्रू सॉल्यूशन होते हैं समांगी मिश्रण। कोलाइडल में आ जाइए, समांगी मिश्रण की तरह ये हमें दिखाई देते हैं पर होते नहीं हैं। याद रखिएगा, कोलाइडल विलयन जो होते हैं ये समांगी मिश्रण दिखाई देते हैं पर होते नहीं हैं। होते क्या है? विषमांगी मिश्रण होते हैं। निलंबन में आ जाइए, देखते हैं क्या कह रहे हैं। निलंबन में होता है मिश्रण, इसमें विषमांगी। विषमांगी का मतलब कि इसमें जो कण है वो अलग अलग पृथक पृथक पड़े होते हैं, कहीं पे कम भी हो सकते हैं, कहीं पे ज्यादा भी होते हैं, ढंग से घुले हुए नहीं होते। पॉइंट नंबर 4, छानन विधि द्वारा कण पृथक नहीं कर सकते। ठीक है बच्चों, जो एक सिंपल विधि होती है हमारी छानने की, उससे हम इनके कणों को अलग नहीं कर सकते। किसके कणों को? वास्तविक विलयन के कणों को। कोलाइडल विलयन में इनमें भी ऐसा ही होता है, छानन विधि द्वारा हम इन्हें पृथक नहीं कर सकते। लेकिन निलंबन में ये कण इतने बड़े होते हैं कि हम इन्हें आराम से छानकर अलग कर सकते हैं। जैसे कि चाय के अंदर चाय पत्ती जब आप छानते हैं तो आराम से चाय पत्ती ऊपर छन्नी में आ जाती है और चाय नीचे को छन्नी से छन जाती है। तो जो हमारी पत्ती है वो इसमें काम कर रही है सस्पेंशन वाले कणों का, निलंबन के कणों का। तो इस तरीके से आप निलंबन की संरचना को समझ सकते हैं। पॉइंट नंबर 5, पारदर्शी, अपारदर्शी, पारभासी। देखिए, वास्तविक विलयन ट्रू सॉल्यूशन होते हैं पारदर्शी, यानी कि हम इनके आर पार देख सकते हैं। अगर आपके सामने एक ग्लास रखा है जिसके अंदर चीनी और पानी का घोल है, क्या आप उसके आर पार देख सकते हैं? तो हाँ, हम इसके आर पार देख सकते हैं और इसीलिए वो पारदर्शी होते हैं। कोलाइडल विलयन होते हैं अपारदर्शी। इसमें हम एग्जाम्पल ले सकते हैं दूध का, मिल्क का। अगर आपके सामने एक ग्लास रखा है जिसके अंदर दूध है, क्या आप उस ग्लास के आर पार देख सकते हैं? नहीं, आप उसके आर पार नहीं देख पाएंगे। इसलिए कोलाइडल विलयन होते हैं अपारदर्शी। निलंबन, निलंबन होते हैं पारभासी। हम इसके आर पार थोड़ा थोड़ा देख सकते हैं, बिल्कुल साफ भी नहीं और बिल्कुल ब्लर भी नहीं, थोड़ा थोड़ा हम देख सकते हैं। बात कर लेते हैं पॉइंट नंबर 6। वास्तविक विलयन में कह रहा है पॉइंट नंबर 6 कि ट्रू सॉल्यूशन होते हैं स्थिर विलयन। स्थिर विलयन का मतलब है कि अगर हम किसी विलयन को, जो हमने बनाया है विलयन, अगर हम उसको कुछ देर के लिए ऐसे ही रख दें तो क्या थोड़ी देर बाद में जो उसका कंपोजिशन है, जो उसके कण है, क्या अपनी जगह से हिल जाते हैं? तो जवाब है नहीं, वास्तविक विलयन के कण नहीं हिलते। वो जैसे मिक्स रहते हैं एक दूसरे में वैसे ही घुले मिले रहते हैं। जैसे आप जल के अंदर चीनी मिलाते हैं तो चीनी बराबर पूरे जल में मिल जाती है और रखने के बाद भी ऐसा नहीं होता है कि जो चीनी के कण है वो बाद में नीचे ठहर गए, ऐसा नहीं होता है। पूरे जल में चीनी अच्छे से मिली रहती है, इसलिए इस विलयन को स्थिर विलयन भी कहते हैं। कोलाइडल विलयन, ये भी स्थायी विलयन होता है। कोलाइडल विलयन में हम एग्जाम्पल लेते हैं दूध का। अगर आप दूध को किसी बर्तन में रखकर छोड़ देते हैं तो क्या आपको ऊपर का दूध और नीचे के दूध में कोई अंतर दिखाई देता है? जी नहीं, आपको पूरा दूध एक प्रकार का दिखाई देगा। फिर है निलंबन। निलंबन में ये होते हैं अस्थायी विलयन। अस्थायी विलयन क्यों? इसमें उदाहरण मान लीजिए हम जल और रेत का मान लेते हैं। अगर हमने किसी जल में रेत को मिलाया है और कुछ देर के लिए उसको ऐसे ही रख दिया है
थोड़ी देर बाद हम देखेंगे कि जो रेत है वो पानी के नीचे की ओर ठहरने लगा है। इसका मतलब जब हम पानी लेंगे ऊपर का तो उसका कंपोजिशन अलग होगा, और जब पानी हम लेंगे नीचे का उसका कंपोजिशन अलग होगा। यानी कि जो कणों की जो गिनती है वो पानी के ऊपर की तरफ और नीचे की ओर अलग अलग हो जाएगी। किसके कण? रेत के कण। इस प्रकार से हम ये पाते हैं जो निलंबन है ये अस्थायी विलयन होते हैं। पॉइंट नंबर 7, टिंडल प्रभाव नहीं दिखाते। कौन? वास्तविक विलयन। जो टिंडल प्रभाव एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसलिए इसके ऊपर मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगी जिसमें आपको सिर्फ टिंडल प्रभाव के बारे में ठीक से समझाऊंगी। इस वीडियो में अगर समझाऊंगी तो वीडियो और लंबी हो जाएगी, इसलिए इस वीडियो में आप शॉर्ट में ही समझ लीजिए। अगली वीडियो में मैं इसके बारे में जरूर लेकर आऊंगी। वास्तविक विलयन यानी कि ट्रू सॉल्यूशन टिंडल प्रभाव नहीं दिखाते हैं। कोलाइडल विलयन टिंडल प्रभाव दिखाते हैं, और निलंबन टिंडल प्रभाव दिखाते हैं। यानी कि निलंबन और कोलाइडल ये दोनों टिंडल प्रभाव दिखाते हैं, लेकिन जो वास्तविक विलयन है ये टिंडल प्रभाव नहीं दिखाते। पॉइंट नंबर 8, कण छन्ना कागज के पार जा सकते हैं। अगर हम फिल्टर पेपर का इस्तेमाल इसमें करते हैं छानने के लिए, तो कण जो है उस फिल्टर पेपर के भी आर पार चले जाते हैं। अगर आप अपने जल में जिसमें आपने चीनी मिला रखी थी उस जल को आप फिल्टर पेपर से छानेंगे तो आप पाएंगे कि पूरा का पूरा जल फिल्टर पेपर से छनकर आ गया है। कहीं चीनी के कण आपको उस फिल्टर पेपर के ऊपर नहीं दिखाई देंगे। अब देखिए, कोलाइडल सॉल्यूशन में कण पार नहीं निकल सकते। अगर हम दूध को छानते हैं फिल्टर पेपर में तो थोड़े बहुत जो फैट पार्टिकल उसमें होते हैं, जो वसा के पार्टिकल होते हैं, वो ऊपर की ओर छन जाते हैं और बाकी का दूध नीचे निकल आता है। निलंबन में कण पार नहीं निकल सकते। निलंबन के कण तो और भी बड़े होते हैं, कोलाइडल से भी बड़े होते हैं, तो ये भी फिल्टर पेपर के आर पार नहीं निकल पाएंगे। पॉइंट नंबर 9 में मैंने एग्जाम्पल वही आपको समझाए हुए जो मैंने अभी ऊपर लिए थे। वास्तविक विलयन में हम ले लेते हैं जल प्लस चीनी, और कोलाइडल विलयन में लेते हैं दूध, और निलंबन में मान लेते हैं जल प्लस रेत। आप इनके अलावा कोई और दूसरे उदाहरण भी ले सकते हैं। मैंने आपको एक एक बस आपको समझाने के रूप में दिए हैं। थोड़ा सा समझ लेते हैं कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन के बारे में, विलयन की सांद्रता के बारे में। इससे जुड़े हुए बच्चों न्यूमेरिकल्स आते हैं, सवाल आते हैं एग्जाम में, तो इसका फॉर्मूला हम एक बार समझ लेते हैं। और न्यूमेरिकल में आपको जब इस चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगी तो उन क्वेश्चंस में मैं इसके न्यूमेरिकल्स लेकर आऊंगी, लेकिन अभी मैं आपको इनके फॉर्मूले समझा देती हूँ। मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन निकालने के लिए आता है, यानी कि विलयन का द्रव्यमान प्रतिशत निकालने को आता है। तो ऐसे में हम क्या करेंगे, फॉर्मूला पुट करेंगे मास ऑफ सॉल्यूट यानी कि विलयन का द्रव्यमान बटे में मास ऑफ सॉल्यूशन विलयन का द्रव्यमान, और इनकी गुणा कर देंगे 100 के साथ, 100 के साथ। फिर इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर निकल आएगा। ऐसे ही पूछ लेते हैं एग्जाम में वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन के बारे में, यानी कि विलयन का आयतन प्रतिशत के बारे में। इसका भी फॉर्मूला सिंपल सा है, ऊपर वाले की तरह ही, मास ऑफ सॉल्यूट यानी कि विलयन का द्रव्यमान बटे में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन विलयन का आयतन। गुणा करनी है इसकी 100 के साथ जैसे ऊपर किया था। ऊपर वाला और नीचे वाला फॉर्मूला दोनों बिल्कुल सेम है बच्चों, बस आप देख रहे होंगे कहाँ अंतर है। नीचे जो हमने लिखा है पहले वाले फॉर्मूले में मास ऑफ सॉल्यूशन यानी कि विलयन का द्रव्यमान, वहीं दूसरे वाले में नीचे लिखा है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन यानी कि विलयन का आयतन। तो बस इतना ही अंतर है इन दोनों फॉर्मूले में। आपको ध्यान रखना है कि आपसे क्या पूछा गया है, मास पूछा गया है, द्रव्यमान पूछा गया है, या वॉल्यूम विलयन प्रतिशत पूछा गया है। जो भी पूछा गया है उसी से जुड़ा हुआ नाम आपको फॉर्मूले में नीचे की ओर लिखना है।
तो बच्चों आज की इस वीडियो में मैं लाई थी इतने ही टॉपिक। इसके आगे के टॉपिक लेकर मैं आऊँगी अपने अगले वीडियो में, तो बने रहिएगा मेरे चैनल के साथ। मिलती हूँ मैं आपसे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।